अनातोलिया की सर्द हवाओं और पहाड़ों के दरमियान का एक कबीला अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हर तरफ मंगोल और क्रूसेडर हमलों का खतरा था। इसी मुश्किल दौर में एक जवान सिपाही दोगान अल्प उभर कर सामने आया। बचपन से ही उसके अंदर बहादुरी और जंग का जज्बा मौजूद था। दोगान अल्प तलवार चलाने में माहिर था और घुड़सवारी में भी उसका जवाब नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही अपने बुजुर्गों से जंग के उसूल सीख लिए थे। उसकी आंखों में हमेशा अपने कबीले की हिफाजत का जज्बा होता था। लोग उसकी हिम्मत को देखकर हैरान रह जाते थे। जब एर्तुग्रुल गाजी ने अपने कबीले की क़ियादत संभाली, तब दोगान अल्प उनके वफादार साथियों में शामिल हो गया। उसने एर्तुग्रुल को सिर्फ अपना बे नहीं बल्कि अपना भाई माना। हर मुश्किल में वह उनके साथ खड़ा रहता था। दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी। कई कबीला अक्सर दुश्मनों के हमलों का शिकार होता था। बाइजेंटाइन और मंगोल हर वक्त साजिश करते रहते थे। दोगान अल्प हर जंग में सबसे आगे नजर आता था। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और दुश्मन उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। एक बार कबीले पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। औरतों और बच्चों में अफरा तफरी मच गई। दोगान अल्प ने चंद अल्प्स के साथ मिलकर कबीले की हिफाजत की। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। दोगान अल्प की वफादारी की मिसाल पूरे कबीले में दी जाती थी। वह कभी अपने बे का हुक्म नहीं टालता। अगर एर्तुग्रुल किसी मुश्किल मिशन पर जाते तो दोगान सबसे पहले साथ जाने के लिए तैयार होता। उसका यकीन था कि हक के लिए लड़ना सबसे बड़ा फर्ज है। कबीले की महफिलों में दोगान अल्प की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। बच्चे उसको अपना हीरो समझते थे। बुजुर्ग उसके अदब और अखलाक की तारीफ करते थे। वह सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि नरम दिल इंसान भी था। रिवायतों के मुताबिक दोगान अल्प की मोहब्बत बानो चिचेक से हुई थी। बानो चिचेक खुद भी एक बहादुर खातून थी जो तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर थी। दोनों की जोड़ी कबीले में मशहूर थी। उनकी मोहब्बत इज्जत और वफादारी पर मबनी थी। दोगान और बानो चिचेक अक्सर जंगों में एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। जब भी दोगान जंग पर जाता बानो उसके लिए दुआ करती। दोगान के लिए उसकी मोहब्बत एक ताकत बन चुकी थी। वह हर जंग में फतेह हासिल करने की कोशिश करता। एक दफा बैजेंटाइन सिपाहियों ने एक अहम रास्ते पर कब्जा कर लिया। एर्तुगरुल गाजी ने दोगान अल्प को चंद सिपाहियों के साथ भेजा। दोगान ने रात की तारीख में दुश्मन के किले के करीब पहुंचकर हमला किया। उसकी स्ट्रैटेजी ने दुश्मन को हरा दिया। दोगान अल्प की सबसे बड़ी खासियत उसका सब्र था। मुश्किल वक्त में भी वह घबराता नहीं था। अगर कबीले में किसी को मदद की जरूरत होती तो वह फौरन पहुंच जाता। इसी वजह से लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मंगोल हमलों के दौरान काई कबीले को कई बार हिजरत करनी पड़ी। सफर में भूख प्यास और सर्द मौसम ने सबको कमजोर कर दिया। लेकिन दोगान अल्प हर वक्त लोगों को हौसला देता रहा। वह कहता था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। दोगान अल्प ने कई जंगों में एर्तुग्रुल की जान बचाई। जब दुश्मन चारों तरफ से घेर लेता तब दोगान अपनी तलवार के साथ दीवार बनकर खड़ा हो जाता। उसकी वफादारी ने उसे कबीले का अजीम सिपाही बना दिया। एर्तुग्रुल भी उस पर पूरा भरोसा करते थे। कबीले के जवान अल्प्स दोगान को अपना उस्ताद मानते थे। वो उन्हें सिर्फ जंग नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाता था। उसका कहना था कि असल बहादुरी मजलूम की हिफाजत करना है। इसी तालीम ने कई जवानों को बेहतरीन सिपाही बनाया। वक्त गुजरता गया और दोगान अल्प का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। दुश्मन उसकी तलवार से डरते थे और दोस्त उसकी वफादारी पर फख्र करते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी कबीले और इस्लाम की खिदमत में गुजारी। आज भी उसकी कहानी बहादुरी और वफादारी की मिसाल मानी जाती है। एक सर्दी भरी रात में काई कबीले को खबर मिली कि दुश्मन एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। कबीले में बेचैनी फैल गई और लोग अपने बच्चों और माल की हिफाजत में लग गए। दोगान अल्प ने फौरन अल्प्स को जमा किया और हर सिपाही को उसकी जिम्मेदारी समझाई। उसकी आवाज में इतना हौसला था कि डर के बजाय जज्बा पैदा हो गया। सुबह होने से पहले ही दुश्मन ने कबीले को घेर लिया। तलवारों की झंकार और घोड़ों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। दोगान अल्प सबसे आगे था और उसने जोरदार नारा लगाया। उसके हमले ने दुश्मन की पहली सफ को तोड़ दिया और कई सिपाही भाग खड़े हुए। जंग के दरमियान एक तीर दोगान अल्प के कंधे पर लगा, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने जख्मी होने के बावजूद अपनी तलवार मजबूती से पकड़े रखी। उसकी बहादुरी देखकर दूसरे अल्प्स का हौसला और बढ़ गया। आखिरकार दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग के बाद कबीले के लोग दोगान अल्प के गिर्द जमा हो गए। औरतों ने उसके लिए दुआ की और बुजुर्गों ने उसकी तारीफ की। एर्तुगरुल गाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम जैसे वफादार सिपाही कबीले की असल ताकत होते हैं। ये अल्फाज दोगान के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। कुछ अरसे बाद कई कबीले को नए इलाके की तरफ हिजरत करनी पड़ी। सफ़र बहुत मुश्किल था और हर तरफ खतरा मंडला रहा था। दोगान अल्प हर वक्त काफिले के आगे चलकर रास्ते की निगरानी करता। वो बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत को अपना फर्ज समझता था। सफर के दौरान कुछ लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया। उनका मकसद कबीले का सामान लूटना था। दोगान अल्प ने चंद अल्प्स के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया। छोटी सी जंग के बाद लुटेरे भाग गए और काफिला महफूज रहा। बानो चिचिक हमेशा दोगान अल्प के हौसले की वजह बनती थी। जब भी दोगान किसी मुश्किल मिशन पर जाता, बानो उसको हिम्मत और दुआओं के साथ रुखसत करती। दोनों का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि वफादारी और भरोसे की मिसाल था। कबीले के लोग उनकी जोड़ी को इज्जत की नज़र से देखते थे।
एक दिन एर्तुग्रुल गाजी को खबर मिली कि कुछ गद्दार कबीले के अंदर फितना फैलाना चाहते हैं। दोगान अल्प को उनकी जांच का काम दिया गया। उसने बहुत होशियारी से उन लोगों का पता लगाया। उसकी अक्लमंदी की वजह से कबीले में होने वाली बड़ी साजिश नाकाम हो गई। दोगान अल्प सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानता था, बल्कि इंसाफ करना भी जानता था। अगर दो लोगों के दरमियान झगड़ा होता तो वह दोनों की बात सब्र से सुनता। उसका फैसला हमेशा इंसाफ और सच पर मबनी होता था। इसी वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। कई मर्तबा दोगान अल्प ने अपनी जान खतरे में डालकर मजलूमों की मदद की। एक गांव पर दुश्मन सिपाही जुल्म कर रहे थे और लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। दोगान अल्प फौरन वहां पहुंचा और जुल्म करने वालों को रोक दिया। गांव वालों ने उसको अपना मुहाफिज कहा। अनातोलिया के बाजारों और किलों में दोगान अल्प का नाम मशहूर होने लगा। लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाते और उसको हक का सिपाही कहते थे। दुश्मन भी उसकी स्ट्रेटजी और तलवारबाजी का एतराफ करते थे। हर जंग के बाद उसकी शोहरत और बढ़ जाती थी। एक बार एर्तुग्रुल गाजी को दुश्मनों ने घेर लिया। हालात बहुत नाजुक हो चुके थे और हर तरफ से हमले हो रहे थे। दोगान अल्प ने बिना देर किए अपने चंद वफादार अल्प्स के साथ हमला कर दिया। उसने एर्तुग्रुल को महफूज निकालकर दुश्मनों का घेरा तोड़ दिया। उस रात कबीले में खुशी की लहर थी, क्योंकि उनके बे महफूज वापस आ गए थे। एर्तुग्रुल ने सबके सामने दोगान अल्प की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वफादार दोस्त अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। दोगान ने सिर्फ मुस्कुराकर अपना सर झुका लिया। दोगान अल्प का दिल हमेशा दीन और इंसानियत के लिए धड़कता था। वह नमाज और दुआ का पाबंद था और हर काम से पहले अल्लाह से मदद मांगता था। उसका यकीन था कि असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। इसी ईमान ने उसको हर मुश्किल में मजबूत बनाए रखा। वक्त के साथ दोगान अल्प की कहानी एक दास्तान बन गई। उसकी वफादारी, बहादुरी और कुर्बानी की मिसालें नस्लों तक सुनाई जाने लगीं। आज भी जब एर्तुग्रुल गाजी के वफादार अल्प्स का जिक्र होता है तो दोगान अल्प का नाम इज्जत और फख्र के साथ लिया जाता है। एक नए मौसम के आने के साथ अनातोलिया में सियासी हालात और ज़्यादा खराब होने लगे। बाइजेंटाइन किलों के सरदार काई कबीले की बढ़ती ताकत से परेशान थे। उन्होंने मिलकर एर्तुग्रुल गाजी के खिलाफ एक बड़ी साजिश तैयार की। दोगान अल्प को जब इस बात की खबर मिली तो उसने फौरन अपने बे को आगाह किया। एर्तुग्रुल गाजी ने दोगान अल्प को चंद वफादार अल्प्स के साथ दुश्मन की खुफिया हरकतों पर नजर रखने भेजा। दोगान ने अंधेरी रातों में सफर किया और दुश्मन के किले के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कई सिपाही जंग की तैयारी कर रहे हैं। उसने फौरन यह खबर कबीले तक पहुंचाई। कबीले में जंग की तैयारी शुरू हो गई और हर सिपाही अपने हथियार साफ करने लगा। औरतों ने अल्प्स के लिए दुआएं की और बुजुर्गों ने हौसला दिया। दोगान अल्प हर जवान को हिम्मत और सब्र की तलकीन करता रहा। उसका कहना था कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी तन्हा नहीं होता। जंग वाले दिन आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। दुश्मन की फौज तादाद में ज्यादा थी, लेकिन कई अल्प्स के जज्बे बुलंद थे। दोगान अल्प अपने घोड़े पर सवार सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में जीत का यकीन साफ नजर आ रहा था। जंग शुरू होते ही तलवारों की टकराहट और तीरों की बरसात ने मैदान को हिला दिया। दोगान अल्प ने एक के बाद एक कई दुश्मन सिपाहियों को गिरा दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन उसका मुकाबला न कर सके। हर तरफ अल्लाह अकबर की आवाज गूंज रही थी। जंग के दरमियान एक दुश्मन सरदार ने पीछे से एर्तुग्रुल गाजी पर हमला करने की कोशिश की। दोगान अल्प ने दूर से यह मंजर देख लिया और फौरन अपना घोड़ा उस तरफ मोड़ दिया। उसने वक्त पर पहुंचकर उस सरदार का वार रोक दिया। इस तरह उसने एक बार फिर अपने बे की जान बचा ली। जंग के बाद काई कबीले को बड़ी फतेह हासिल हुई। दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया और किले पर काई का परचम लहराने लगा। कबीले के लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। दोगान अल्प का नाम हर जुबान पर था। उस फतेह के बाद आसपास के कई कबीले भी एर्तुग्रुल गाजी की तरफ मुतासिर होने लगे। लोग समझ गए कि काई कबीला सिर्फ तलवार की ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ और वफादारी की बुनियाद पर खड़ा है। दोगान अल्प ने नए जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू की। वो उन्हें डिसिप्लिन और अखलाक की अहमियत समझाता था। बानो चेक भी कबीले की खौतीन को मुश्किल वक्त में मजबूत रहना सिखाती थी। वह और दोगान मिलकर कबीले के लोगों का हौसला बढ़ाते। दोनों की जिंदगी में मोहब्बत के साथ कुर्बानी भी शामिल थी। इसी वजह से लोग उनकी इज्जत करते थे। एक बार कबीले में सख्त कहत पड़ गया और खाने की कमी होने लगी। दोगान अल्प ने चंद अल्प्स के साथ दूर दराज इलाकों का सफर किया ताकि राशन ला सके। सफर बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह कबीले के लिए अनाज और जरूरी सामान लेकर वापस आया। बच्चों और बुजुर्गों ने दोगान अल्प को देखकर सुकून का सांस लिया। लोग उसके लिए दुआएं करने लगे और उसकी कुर्बानी को याद रखने लगे। दोगान ने हमेशा दूसरों की मदद को अपनी जिम्मेदारी समझा। इसी सिफत ने उसको एक अजीम इंसान बना दिया। साल गुजरते गए और दोगान अल्प की जिंदगी जंगों और वफादारी की मिसाल बनती गई। उसने कभी शोहरत या दौलत की तमन्ना नहीं की। उसका मकसद सिर्फ अपने बे और कबीले की खिदमत था। वह अपनी सादगी की वजह से भी लोगों के दिलों में सावा था। रिवायतों में आता है कि दोगान अल्प मुश्किल वक्त में भी हंसकर बात करता था ताकि दूसरों का हौसला बरकरार रहे। वह जवानों को बताता था कि असल सिपाही वही होता है जो खौफ पे काबू पाले।
उसकी बातें अल्प्स के दिलों में नया जज्बा पैदा करती थीं। हर कोई उसके साथ जंग में जाना चाहता था। दोगान अल्प की वफादारी का असर यह हुआ कि काई कबीले के अंदर इत्तेहाद मजबूत होता गया। लोग एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। एर्तुगरुल गाजी को भी अपने अल्प्स पर फख्र था। यही वह बुनियाद थी जिससे आगे चलकर एक अजीम सल्तनत उभरी। आज भी दोगान अल्प का नाम बहादुरी, वफादारी और कुर्बानी की मिसाल माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत कभी ज़ाया नहीं होती। एर्तुगरुल गाजी के वफादार साथी के तौर पर उनका जिक्र तारीख और रिवायतों में हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए एक पैगाम है जो वफादारी और इंसाफ की राह पर चलना चाहता है।